नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक क्लास पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज जो हमारी क्लास है करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके थे और बच्चों के सामने जो एक प्रॉब्लम है, जो बच्चे मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि भैया क्या ये क्लास सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये करंट अफेयर्स की क्लास है और इस पर लिखा नहीं है कि भैया दिल्ली पुलिस के लिए। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो एसआई का पेपर होगा यूपी के अंदर, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। यही क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो मान लिया कि जैसे अभी पैट वाले बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि नवंबर के महीने में पैट का इंतजार आ जाएगा, फिर लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और यदि लेखपाल का पेपर दिसंबर में या जनवरी फरवरी में होने लगा तो आपके लिए वहाँ भी बेस्ट है। दूसरा है फरवरी महीने में एसएससी जीडी का पेपर है आप सभी का, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, यदि आप बैंक वगैरह का पेपर देते हैं तो जैसे आरआरबी ग्रामीण बैंक के बच्चों ने फॉर्म डाले हुए, तो वहाँ तो अच्छा खासा करंट अफेयर्स का रोल होता है ना। तो वहाँ लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आती है और बेस्ट करंट अफेयर्स आती है उस पेपर के अंदर भी, यदि जब आप मेंस में जाएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये जो हमारी क्लास है, ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें जनवरी से लेकर अभी तक की यानी सितंबर महीने तक की हम क्लास कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए भी बेस्ट हैं, यूपी पुलिस के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। तो आज हमारी क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर 3 है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने 2 क्लास डाली हैं उसमें बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है और यही हमारी जो है इसी पर हम काम कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कर दिया जाए, सिखा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी बता दिया जाए। आपको जो बताया जाएगा मेरे माध्यम से सिर्फ वही आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा जो आपके एग्जाम से संबंधित है। इसके अलावा आपको मैं कोई भी चीज़ फालतू की नहीं बता के चलूँगा, ठीक है। यदि आपको मेरे से कोई उम्मीद हो कि गुरुजी कुछ और बताएं तो अभी तो ऐसी उम्मीद मत करना कि मैं आपको कुछ और बता दूंगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको बस एक क्वेश्चन पे फोकस करते रहना है, क्वेश्चन को नोट करते रहना है, लिखते रहना है। इनका रिवीजन आप डेली करेंगे तो डेली ही से ही आपको क्या हो जाएंगे, लिखने से 50% चीज़ें याद होती हैं, उसके बाद उसका रिवीजन करने से चीज़ें अपने आप में 100% हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि ये बताइए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार किसे मिला है। यानी जो कंज्यूमर अवार्ड मिला है, जो बेस्ट कंज्यूमर अवार्ड मिला है 2025 के लिए, वो किसको मिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सर्वश्रेष्ठ यानी किस बैंक को मिला है, ठीक है। आपसे बैंक का नाम पूछ रहा है कि ये बताओ किस बैंक को मिला है। तो 2025 के लिए जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक और तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक। तो देखो, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता जो बैंक का जो अवार्ड मिला है अभी इस वर्ष के लिए, तो ध्यान रखिए ये किस बैंक को मिला है, भारतीय स्टेट बैंक को मिला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई है वो कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से आया और बैंक बन गया है। पहले कुछ शाखाएं भारत के अंदर काम कर रही थी, फिर उन शाखाओं को मर्ज करके एक नई शाखा बनाई गई और फिर उस शाखा का नाम बदल दिया गया। तो आपको याद रखना है कि भारत के अंदर 3 बैंक काम कर रहे थे जिनको प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। ये देखो, मैं आपको साथ साथ में थोड़े थोड़े से टॉपिक बताते चलूंगा जो आपके एग्जाम से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, भारत के अंदर 1886 में किसकी स्थापना होती है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। ध्यान रखेंगे, 1886 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। कब हुई, 1886। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1840 ईस्वी में भारत के अंदर की स्थापना होती है बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना होती है। ध्यान रखिए, बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना होती है और ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। 1843 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, 1843 ईस्वी में स्थापना होती है बैंक ऑफ मद्रास की, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीनों बैंक भारत के अंदर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और इन तीनों बैंकों को क्या कहा जाता था, इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था, ठीक है। इनको क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी, इनको जो है नाम से जाना जाता था, प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता था बैंक।
इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद क्या हुआ कि 1921 ईस्वी में, ध्यान रखिए, 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया गया, मर्ज किया गया। ठीक है, तीनों बैंक को क्या कर दिया गया, मर्ज किया गया, तीनों बैंक का विलय किया गया। और जब इन तीनों बैंक का विलय किया गया तो इनको एक नया नाम दिया गया और इसी बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी बैंक का नाम क्या रखा है इन्होंने, इंपीरियल, ध्यान रखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको नाम दिया इन्होंने। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको इन्होंने नाम दे दिया। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम करता रहेगा 1921 से। अब क्या होता है कि भारत के अंदर एक समिति आती है। ठीक है, भारत के अंदर एक समिति है जिसका नाम क्या था, एडी गोरवाला समिति। तो ध्यान रखेंगे, एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर, ये भी आपको याद रखना है, एडी गोरवाला कमेटी आती है, एडी गोरवाला समिति, ध्यान रखेंगे, एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर क्या होगा, समिति की सिफारिश पर ध्यान रखेंगे, सिफारिश पर 1 जुलाई, ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 1955, ध्यान रखना, 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। ध्यान रखेंगे, यानी एसबीआई का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, राष्ट्रीयकरण, यानी जो इसका जो नाम है ये कब पड़ता है, एसबीआई नाम पड़ता है 1955 ईस्वी में। आपसे पेपर में पूछता है कि ये बताइए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब पड़ा है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 1955 ईस्वी में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। इसे पहले एसबीआई के नाम से हम नहीं जान रहे थे, इसको हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, जिसका नाम 1921 ईस्वी में रखा गया था। और 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इसको ये नाम दिया गया है। ठीक है, याद रहेगी आपकी बात। तो एडी गोरवाला समिति जब भारत के अंदर आई थी तो इसी समिति की सिफारिश पर हम ये देखते हैं कि 1 जुलाई 1955 ईस्वी में एसबीआई का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा है, देखो, स्टेट बैंक के चेयरमैन आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि वर्तमान में जो भारतीय स्टेट बैंक है, वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में जो इसका चेयरमैन है वो कौन है, चेल्ला। तो वर्तमान चेयरमैन इसकी याद रखनी है आपको, वर्तमान जो चेयरमैन है इसके वो आपको याद रखने हैं। तो वर्तमान चेयरमैन का नाम क्या है, वर्तमान चेयरमैन का नाम है चेल्ला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्रीनिवासु लू चेट्टी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, श्रीनिवासु लू चेट्टी। चेल्ला श्रीनिवासुलु चेट्टी जो है ये क्या है, वर्तमान में क्या है, इसके जो है चेयरमैन है किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 सहायक बैंक भारत के अंदर काम कर रहे थे। और ये जो 5 सहायक बैंक हैं और जो भारतीय महिला बैंक है, इन दोनों को जो है 2017 में एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया है। और ध्यान रखेंगे, वर्तमान में भारत में आरबीआई के बाद जो सबसे बड़ा बैंक के रूप में देखा जाता है वो एसबीआई को देखा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो है उपभोक्ता बैंक 2025 का जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, एसबीआई को मिला है, आपको याद रखना। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ये बताइए भाई कि 2025 के लिए, चलो ये तो हमने देख लिया कि सर्वश्रेष्ठ जो है किसका कंज्यूमर अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, एसबीआई को मिला है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक का अवार्ड किसको मिला है, तो ध्यान रखेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ जो है, ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक का अवार्ड जो मिला है, केंद्रीय बैंक, तो सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक का बेटा जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, ध्यान रखेंगे, ये मिला है बैंक ऑफ थाईलैंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो अवार्ड मिला है वैश्विक स्तर पर किसको मिला है, बैंक ऑफ थाईलैंड को मिला है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, बैंक ऑफ थाईलैंड को सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक का अवार्ड मिला है 2025 के लिए। ठीक है,
यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 में किसे चुना गया है, तो ध्यान रखेंगे जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो बैंक है, सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 है, तो ये ध्यान रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा 2025 के लिए डीबीएस बैंक हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ध्यान रखेंगे डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को क्या मिला है 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक जो घोषित हुआ है वो कौन हुआ है, बैंक ऑफ थाईलैंड मिला है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बैंकर का जो अवार्ड 2025 के लिए मिला है ये किसको मिला है, जैन फ्रेजर को मिला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ बैंकर अवार्ड 2025। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे सर्वश्रेष्ठ बैंकर ध्यान रखेंगे बैंकर अवार्ड 2025 जो मिला है ये किसको मिला है, ध्यान रखना भाई जैन फ्रेजर को मिला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जैन फ्रेजर को क्या मिला है, ये 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ किसका अवार्ड मिला है, बैंकर का अवार्ड मिला है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, तो ये चीजें नोट करेंगे। दूसरा एक और छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या है कि इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पंजाब नेशनल बैंक, तो ध्यान रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी मेरे बच्चे, 1894 ईस्वी। 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। ये हमें क्यों याद रखना है, ये हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि इस बैंक में लाला लाजपत राय की पूंजी लगी थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बैंक में क्या हुआ था कि इस बैंक में किसकी, लाला लाजपत राय की क्या लगी थी, पूंजी लगी थी। तो आपको याद रखनी है ये बात, ये पूछा जाता है आपके पेपर में, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय की क्या लगी थी, इसमें पूंजी लगी थी, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है, तो ये बात याद रहेगी आपके। दूसरा है जो इसमें आईसीआईसीआई बैंक आपको दे रखा है, इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है ध्यान रखेंगे जो है आरबीआई एक्ट आया था, यानी जो बैंक एक्ट आया था 1934 के आधार पर ध्यान रखेंगे 1935 ईस्वी में क्या हुआ था, 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे स्थापना हुई थी। और ध्यान रखेंगे ये जो इसकी जब स्थापना हुई थी तो 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था और उसके बाद से इसका हेडक्वार्टर बम्बई में हो गया है। ध्यान रखेंगे आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में वो कहाँ पर है, बम्बई में है, यानी मुंबई में, ठीक है। ध्यान रखेंगे वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में है, पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था। तो आपको ये चीजें याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एमएस स्वामीनाथन जो पुरस्कार मिला है, एमएस स्वामीनाथन को आप सभी जानते हैं, भारत के अंदर इन्होंने हरित क्रांति की जो है क्या की थी, शुरुआत की थी। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का भी क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि बताइए कि भारत में जो है सर्वश्रेष्ठ पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर वी नारायण, बी ऑप्शन है प्रोफेसर एडेमोला ए एडेंगे, सी ऑप्शन है सोनाली मिश्रा और डी ऑप्शन है डॉक्टर ए राज राजन। तो ये आपको बताना है कि जो सबसे पहला जो एमएस स्वामीनाथन जो अवार्ड मिला है ये किसको मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये किसको मिला है, प्रोफेसर एडेमोला ए एडेंगे को मिला है, ध्यान रखेंगे। अब ये कौन है जी और इनको ये अवार्ड किसने दिया है, तो ध्यान रखेंगे ये अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। और ये कौन है बच्चा, ध्यान रखेंगे ये नाइजीरिया के क्या है, नाइजीरियाई वैज्ञानिक है, ध्यान रखेंगे ये नाइजीरियाई क्या है, वैज्ञानिक है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको इस अवार्ड से क्या करा गया है, सम्मानित किया गया है, आपको याद रखनी है बात, ठीक है। दूसरा है जो डॉक्टर वी नारायण है, ध्यान रखेंगे इसरो के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष, तो ध्यान रखेंगे। तो ये जो डॉक्टर वी नारायण है इनको एक अवार्ड मिला है, इनको जो अवार्ड मिला है क्या मिला है, जीवी जो है बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से इनको क्या करा गया है, सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे जीवी
बिड़ला मेमोरियल अवार्ड, तो ये भी आपको याद रखना है, जीपी बिड़ला। तो ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखिए, जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड, मेमोरियल अवार्ड 2025 जो मिला है, ये किसको मिला है? तो ध्यान रखेंगे, ये किसको मिला है? डॉक्टर वी नारायण को मिला है। सोनाली मिश्रा, ये भी इंपोर्टेंट है, सोनाली मिश्रा, तो आपको ये भी याद रखना है। क्यों है? क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल जो है, ध्यान रखेंगे, रेलवे सुरक्षा बल, तो आपको ये भी याद रखना है, जो आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है, पहली महिला महानिदेशक, ध्यान रखना, बल की पहली महिला महानिदेशक है, तो आपको याद रखना, महिला महानिदेशक, ठीक है, निदेशक, तो आपको ये याद रखना है, किसे रखना है? सोनाली मिश्रा से आपको ये बात याद रखनी है। डॉक्टर ए राजराजन आपको याद रखना है, विक्रम साराभाई के नए निदेशक बने हैं, ध्यान रखेंगे। कौन है ये? जो विक्रम साराभाई अनुसंधान, ध्यान रखेंगे, साराभाई अनुसंधान की क्या है? ये नए निदेशक हैं, अनुसंधान के क्या बने हैं? ये नए निदेशक बने हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जो विक्रम साराभाई है, इसका हेडक्वार्टर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, इसका मुख्यालय आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो ये जो विक्रम साराभाई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर है मेरे बच्चा तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में जो है क्या है? इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। जो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है, अनुसंधान, इसके जो नए निदेशक बने हैं, डॉक्टर ए राजराजन बने हैं, सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 8 अगस्त 2025 को कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है? तो ये जो 8 अगस्त 2025 को जो हमने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया है, ये हमने कौन सा मनाया है? इसका आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब इसके आपको पता हो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, ध्यान रखेंगे, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चा? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना, शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? ये हुई थी ग्वालियर टैंक, ध्यान रखेंगे, कहाँ से हुई थी? ये ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी, ग्वालियर टैंक मैदान। और ये जो ग्वालियर टैंक मैदान पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है? ध्यान रखेंगे, बम्बई में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से इस आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसमें अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। अब लगाइए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो इस बार ये मना है, कौन सा स्थापना दिवस मना है? 83वां स्थापना दिवस मना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां महल में रखा गया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके पहले अल्मेड़ा की जेल में और उसके बाद इनको अहमदनगर की जेल में रखा गया था। ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ की? पटना की जेल में रखा गया था, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग झारखंड की जेल में रखा गया था, इनको बंदी बनाकर रखा गया था। तो आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो, कि भारत को या तो हम आज़ाद कराएंगे, भारत के आज़ादी में दिवंगत हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि जब अगस्त प्रस्ताव आया वो भी फेल हुआ, फिर क्रिप्स मिशन आया वो भी फेल हुआ, और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो बिना कांग्रेस पार्टी की परमिशन के या बिना भारतीयों के सहयोग से अंग्रेजों ने भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी थी, तो भारत के लोग इस चीज़ से नाराज थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा हमने मनाया है, ये 83वां मनाया है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक बाघ दिवस हम कब मनाते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपको दे रखा है 29 जुलाई, 3 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त। तो ध्यान रखेंगे, जो वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बच्चे का 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे 2025 में जो मनाया गया है, ये 15वां मनाया गया है। कौन सा मनाया गया है? 15वां मनाया गया है।
क्योंकि जो पहला मनाया गया था, तो आपको पहला भी पता होना चाहिए, पहला जो बाघ दिवस था वो कब मनाया गया था। ध्यान रखेंगे, पहला बाघ दिवस ये 2010 में मनाया गया था। बेसिकली सिंपल सी बात है, 2025 में हम 15वां मना रहे हैं, तो पहला हमने 2010 में ही मनाया होगा। ठीक है, तो क्या रखेंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 3 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 3 अगस्त को ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय हृदय रोपण जो है क्या मनाते हैं, प्रत्यारोपण। ध्यान रखेंगे, प्रत्यारोपण क्या मनाते हैं, दिवस मनाते हैं, प्रत्यारोपण दिवस। ठीक है, प्रत्यारोपण दिवस मनाते हैं जी। क्यों मनाते हैं जी, ये इसलिए मनाते हैं बेटा, याद रखना है आपको कि 3 अगस्त, ध्यान रखेंगे 3 अगस्त 1994 में पहला क्या हुआ था, पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। ध्यान रखिए, पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, प्रत्यारोपण हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ है, पहला हृदय प्रत्यारोपण ये कब हुआ था, 3 अगस्त 1994 ईस्वी में। और ये किसने किया था, डॉक्टर का नाम आपसे पूछता है, तो आपको डॉक्टर का नाम भी याद रखना है। डॉक्टर का नाम है बेटा वेणुगोपाल। ठीक है, डॉक्टर का नाम है वेणुगोपाल, जो है डॉक्टर का नाम है। 1994 ईस्वी में भारत के अंदर पहला जो है क्या हुआ था, हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। ये एम्स के डॉक्टर हैं, दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं, इनके द्वारा भारत का पहला क्या किया गया था, हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। और 3 अगस्त 1994 में हुआ था, और 2003 में हमने पहला प्रत्यारोपण दिवस मनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी, तो उस समय इसकी जो है घोषणा की गई थी, ध्यान रखेंगे। और इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाते हैं। यदि हम 6 अगस्त की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे 6 अगस्त में जो हम दिवस मनाते हैं, ये कौन सा मनाते हैं, 6 अगस्त को भी आपको याद रखना है बेटा। तो 6 अगस्त को जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस मनाते हैं, हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। अब आप कहोगे कि ये हिरोशिमा क्या है, तो ध्यान रखिए, हिरोशिमा जो दिवस मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार 2025 में जो मनाया गया है, ये 80वां मनाया गया है। कौन सा मनाया गया है, 80वां मनाया गया है। क्यों मनाया गया है जी, क्योंकि 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था, और 9 अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। इसीलिए हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं, 80वां दिवस जो मनाया है ये 6 अगस्त में। 7 अगस्त की यदि हम बात करते हैं बेटा, आपको याद रखना है कि 7 अगस्त को हम 2 दिवस मनाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, बहुत बार पूछा जाता है कि ये बताइए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को मनाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस दिन हम एक और दिवस मनाते हैं, जिसका नाम क्या है मेरे बच्चे, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, राष्ट्रीय भाला दिवस मनाते हैं। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय भाला दिवस। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि 7 अगस्त को ही क्या हुआ था, 7 अगस्त को ही जो है भारत के जो है जो प्रसिद्ध हैं, ठीक है, उन्होंने क्या काम करा था कि उन्होंने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में क्या करा था, गोल्ड जीता था, किसमें, भाला में, नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो ये बात आपको याद रखनी है विशेष रूप से। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, विश्व का पहला विश्व झील दिवस कब मनाया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पहला मनाया है, इसीलिए इंपोर्टेंट है। पहला झील दिवस कब मनाया गया है, 21 अगस्त को मनाया गया है, 20 अगस्त को मनाया गया है, 23 अगस्त या 27 अगस्त, ये आपके ऑप्शन है। तो याद रखिए, जो पहला जो झील दिवस हमने मनाया है, ये कहाँ पर मनाया है, ये जापान के जो है शिगा प्रांत के अंदर मनाया गया है, और ये 27 अगस्त में मनाया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 27 अगस्त हो जाएगा। और ये कहाँ मना है जी, ध्यान रखेंगे, ये मना है जापान के शिगा प्रांत में। ठीक है, जापान के शिगा प्रांत के अंदर बना है, पहला जो है क्या मना है, ये झील दिवस मना है। ठीक है, प्रांत में मनाया गया है, पहला जो है क्या मना है, विश्व झील दिवस मना है। तो आपको ये बात याद रखनी है, कहाँ पर मना है, जापान के शिगा प्रांत के अंदर मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि जो भैया ये बताइए कि 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ध्यान रखेंगे 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को, आपको याद रखना है, विश्व वरिष्ठ, ठीक है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाते हैं। नागरिक जो है दिवस मनाया जाता है तो 21 अगस्त को। यदि मैं 20 अगस्त की बात करता हूँ तो ये भी इंपोर्टेंट है,
क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि इस दिन हम अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 20 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। तो आपको याद रखना है, इस दिन हम क्या मनाते हैं? अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं मेरे बच्चा? सद्भावना दिवस भी मनाते हैं। सद्भावना दिवस भी जो है कब मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। और विश्व मच्छर दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विश्व मच्छर जो है क्या मनाते हैं? दिवस भी मनाते हैं। कब? 20 अगस्त को ही मनाते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, ये तीनों दिवस आपको आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपसे 23 अगस्त की बात करेगा तो 23 अगस्त को बच्चा हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, याद रहेंगी ये बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के निर्माता और भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार का हाल ही में निधन हो गया है, क्या नाम था? आपसे नाम पूछा। ये क्योटो प्रोटोकॉल के निर्माता थे। ध्यान रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था? आपको पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था। तो ध्यान रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल मेरा बच्चा आया था दिसंबर 1997 ईस्वी में। ठीक है, दिसंबर 1997 ईस्वी में क्या आया था? क्योटो प्रोटोकॉल आया था। और आया क्यों था? आया था हरित गैस के उत्सर्जन पर। ध्यान रखेंगे, हरित गैस के उत्सर्जन, ध्यान रखेंगे, उत्सर्जन पर रोक के लिए, पर जो है रोकथाम के लिए या नियंत्रण के लिए। ठीक है, पर नियंत्रण के लिए आया था कि जो इनका जो उत्सर्जन होता है हरित गैस का, इस पर नियंत्रण के लिए आया था क्योटो प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन है आपको कौन सा हो जाएगा? शिबू सोरेन और बी सरोजा देवी, मेघनाथ जगदीश चंद्र और विजय शर्मा। तो ध्यान रखेंगे, ये जो सबसे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल और भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो कौन थे? विजय शर्मा थे। आपको याद रखना है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विजय शर्मा हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आपको और क्या याद रखना है यहाँ से, कि ये जो शिबू सोरेन है इनका भी निधन हो गया है। ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखेंगे ये कौन है भैया? झारखंड राज्य के पूर्व सीएम हैं। झारखंड के कौन है? ये पूर्व जो है सीएम है, यानी जो है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और जो झारखंड जो मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है झारखंड की, उसकी जो है सह संस्थापक भी है। ठीक है, याद रखना है। बी सरोजा देवी भी इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो कन्नड़ भाषा की जो फिल्म होती है, कन्नड़ फिल्म, ध्यान रखेंगे, कन्नड़ फिल्म की पहली, ध्यान रखना कि ये कौन है भैया? पहली अभिनेत्री है। ध्यान रखना, पहली अभिनेत्री, कन्नड़ फिल्म की पहली अभिनेत्री है। ध्यान रखेंगे, अभिनेत्री भी है और क्या है? साहित्यकार भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साहित्यकार दोनों थी ये, और इनका हाल ही में क्या हो गया है? इनका भी निधन हो गया है। तो ये निधन ही हुए हैं जिनका हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी सरोजा देवी कन्नड़ फिल्म की पहली अभिनेत्री और साहित्यकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपके पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली, नोएडा, लखनऊ या विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो 7वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन, अभी ये मक्का सऊदी अरब वाला नहीं है बेटा, ये मक्का जो अनाज होता है, जो मोटा अनाज होता है, उसमें वृद्धि के लिए सम्मेलन किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है मेरे बच्चे? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें मैंने एक ऑप्शन रखा है विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है, अब ये जो विक्टोरिया फॉल्स मैंने जो यहाँ ऑप्शन में रखा है, ये इसलिए रखा है ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूँ। ठीक है, जो विक्टोरिया फॉल्स है, ध्यान रखेंगे, ये भारत में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? जिम्बाब्वे में स्थित है। ध्यान रखेंगे, जिम्बाब्वे में क्या है? ये स्थित है जिम्बाब्वे। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या हुआ था? रामसर कोप क्या हुआ है? यहाँ पर 15 का आयोजन हुआ। ठीक है, का आयोजन हुआ था यहाँ पर। आपको ये याद रखना है, अभी हाल ही में हुआ है। कब आयोजन हुआ? ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
इसका नाम है COP का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसका आयोजन हुआ रामसर। अब ये रामसर क्या है, ध्यान रखेंगे, ईरान का शहर है रामसर। रामसर क्या है, ईरान का शहर। आपको पता होना चाहिए कि रामसर क्या है गुरुजी, रामसर तो ईरान का शहर है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि 2 फरवरी, ध्यान रखेंगे, 2 फरवरी 1971 ईस्वी में क्या हुआ था, रामसर जो है क्या हुआ था, रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर संधि पर क्या हुए थे बच्चा, हस्ताक्षर हुए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, हस्ताक्षर हुए थे। यानी जो आर्द्र भूमि होती हैं, यानी जो मीठे या फिर हम ये कह सकते हैं जो नमकीन, जो खारा जल होता है, इसके नीचे की जो भूमि होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स बोलते हैं, जिनको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं, उनकी संरक्षण की बात इसमें की गई थी। तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी में कहाँ पर, ईरान के शहर रामसर में जो है इस बात की पुष्टि की गई थी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रामसर संधि थी ये 2 फरवरी 1971 में इस पर साइन हुए थे, लेकिन ये जो लागू हुई थी बच्चा, ये लागू कब हुई थी, 1975 ईस्वी में हुई थी। लागू कब हुई थी, 1975 ईस्वी में। 2 फरवरी को ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखेंगे, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी क्या होता है, मनाया जाता है। ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं कब, 2 फरवरी को। क्या भारत भी इसमें शामिल है, बिल्कुल शामिल है। क्या भारत के अंदर अभी आर्द्र भूमियां हैं, बिल्कुल है, तो नहीं है भारत के अंदर। भारत की तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ पर है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो है पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा है। ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए भारत कब शामिल हुआ रामसर सम्मेलन में, तो ध्यान रखेंगे भारत शामिल हुआ था, भारत शामिल जब हुआ था, भारत शामिल हुआ बच्चा, आप ध्यान रखेंगे, रामसर कन्वेंशन में 1982 में, 1982 ईस्वी में भारत ने इसको ज्वाइन किया था। वर्तमान की यदि मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। बस ये बात मैंने, क्योंकि आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है, इसलिए इस बात को समझाने के लिए मैंने ऑप्शन आपके पेपर के यहाँ पोस्ट में रखा है। ठीक है, वैसे तो जो भारत का सम्मेलन 2025 हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है, आपको याद रखना है, क्योंकि मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं लगातार, तो इसीलिए आपको याद रखना। ठीक है, ये COP15 भी आपको याद रखना है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, जो है COP15 जो है रामसर COP15 का आयोजन हुआ है कहाँ, विक्टोरिया फॉल्स, ये कहाँ है, जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 30वां राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये बताइए कि 30वां राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है नई दिल्ली। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के कहाँ, अहमदाबाद में जो है इसका क्या हुआ था, अहमदाबाद में इसका क्या हुआ था, इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, जब ये आयोजन हुआ तो क्या इसमें किसी ने पदक जीता है, जी बिल्कुल जीता है। तो ध्यान रखेंगे 48 किलोग्राम वर्ग में, ध्यान रखेंगे 48 किलोग्राम वर्ग में की यदि मैं बात करता हूं तो किसने, मीराबाई चानू ने, किसने, मीराबाई चानू। ध्यान रखना, मीराबाई चानू ने क्या काम करा है, 193 किलोग्राम वजन को उठाकर, 193 किलोग्राम उठाकर क्या काम करा है, उठाकर जो है गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको ये याद रखना है, स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो क्या इन्होंने यहाँ पर कोई और महारत भी हासिल करी है, बिल्कुल हासिल की है। तो ध्यान रखिए, इन्होंने यहाँ से क्या काम करा है, जो ग्लासगो 2026 जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, उसको क्वालिफाई किया है। ठीक है, जो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम हैं, जो 2026 के जो है कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में होने जा रहे हैं, इसको क्वालिफाई किसने कर लिया है, मीराबाई चानू ने कर लिया है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम, ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स, ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है क्या करा है, वो क्वालिफाई किया है, आपको याद रखना है। ये किसने किया है, ये मीराबाई चानू ने किया है, क्वालिफाई किया। तो आपको ये बात भी याद रखनी है यहाँ से। ठीक है,
क्या सिर्फ इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता है, क्या किसी और ने भी गोल्ड मेडल जीता है? जी बिल्कुल जीता है। ये तो हमने किसकी बात करी है? 48 किलोग्राम की बात करी है। यदि मैं किसकी बात करूं, 44 किलोग्राम वर्ग की बात करता हूं, तो 44 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, तो 44 किलोग्राम वर्ग में किसने? प्रीति स्मिता, ठीक है, प्रीति स्मिता ने जो है कितने किलो वजन को उठाकर प्रीति स्मिता ने जो है यहाँ पर जो है उन्होंने भी गोल्ड को जीता है। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रीति स्मिता भोई 150 किलोग्राम, ठीक है, यानी प्रीति, ठीक, प्रीति स्मिता आपको याद रखना है, प्रीति स्मिता, ठीक है, भोई, भोई ने क्या काम करा है? भोई ने भी जो है क्या काम करा है? गोल्ड जीता। प्रीति स्मिता गोल्ड ने गोल्ड जीता, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पर क्या करा है? स्वर्ण पदक जीता है इस वाले खेल में। 44वें जो वर्ग किलोग्राम है इसमें जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। क्या 56 किलोग्राम वर्ग में भी जीता है किसी ने? जी बिल्कुल जीता है। 56 किलोग्राम वर्ग में धर्म ज्योति ने जीता है। ध्यान रखेंगे, धर्म ज्योति देवघरिया, ठीक है। 56 किलोग्राम वर्ग की मैं बात करूंगा, वर्ग में 56 किलोग्राम में, तो ध्यान रखिए किसने जीता है? देव ज्योति, ठीक है, ज्योति देवघरिया, ठीक है, धर्म ज्योति देवघरिया ने, ठीक है, ध्यान रखिए किसने जीता है? धर्म ज्योति देवघरिया ने जीता है। देवघरिया, घरिया ने क्या काम करा है? घरिया ने गोल्ड जीता है। ध्यान रखिए, इन्होंने क्या काम करा है? गोल्ड जीता है। इन्होंने भी गोल्ड जीता है और इन्होंने जो वजन उठाया था, ये कितना उठाया था? 224 जो है किलोग्राम इन्होंने क्या काम करा था? वजन उठाया था। तो आपको याद रखना है, जो 30वां राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है, ये गुजरात में हुआ है, अहमदाबाद में। इसमें ये 3 कैटेगरी आपको याद रखनी है। 48 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने और 193 किलोग्राम का इन्होंने क्या उठाया है? वजन उठाया है। और ग्लासगो 2024 कॉमनवेल्थ गेम्स को क्वालिफाई भी किया है। दूसरा है 44 वर्ग किलोग्राम वर्ग में प्रीति स्मिता भोई ने गोल्ड जीता है और 56 किलोग्राम वर्ग में धर्मज्योति देवघरिया ने गोल्ड जीता है। इन्होंने 224 किलोग्राम वजन उठाया था, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को भारतीय डाक ने हिंदी फिल्म शोले की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक चित्र, पोस्ट कार्ड और गोल्डन कैंसिलेशन जारी किया है? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोल्डन कैंसिलेशन जारी किया है, ये कौन सी फिल्म जो है? शोले, शोले मूवी थी। ध्यान रखेंगे, तो शोले मूवी जो रिलीज हुई थी, आपको पता होना चाहिए, ये 15 अगस्त जो है 1975 1975 में ये क्या हुई थी पिक्चर रिलीज हुई थी। और इस बार जो इसकी वर्षगांठ मनाई गई है वो कौन सी मनाई गई है? 50वीं मनाई गई है, इसीलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर भारतीय डाक ने जो है क्या काम करा है? स्मारक चित्र, पोस्ट कार्ड और जो है क्या मनाया है? गोल्डन कैंसिलेशन जारी किया है। शोले की जो इस बार वर्षगांठ मनाई गई है वो 15 अगस्त में कौन सी मनाई गई है? 2025 में 50वीं मनाई गई है, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन और आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, डॉक्टर एन.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो डॉक्टर एन.एस. स्वामीनाथन की यदि मैं बात करता हूं, तो डॉक्टर एन.एस. स्वामीनाथन सम्मेलन की बात कर रहा है, शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है तुम्हारे सामने नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड। इसके आंसर आपको बताना होगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है? नई दिल्ली, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 2025 के लिए, 2025 के लिए जो इसका विषय था, के लिए जो इसका विषय था, विषय आपको याद रखना है। 2025 के लिए जो विषय है वो क्या है? सदाबहार क्रांति। ध्यान रखेंगे, सदाबहार क्रांति, जैव सुख का मार्ग, ठीक है, सदाबहार, सदाबहार, ध्यान रखिए, बहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, जैव सुख का मार्ग, ठीक है, जैव सुख का मार्ग, ये इसकी थीम थी। तो आपको याद रखना है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखेंगे, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, याद रखना है, भारतीय हरित जो है क्रांति के जनक, ठीक है। भारत के अंदर हरित क्रांति जो लागू हुई थी, ये कब लागू हुई थी? ये तो
ध्यान रखेंगे भारतीय हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में लागू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1966-67 में जो है हरित क्रांति को जन्म दिया गया था। हरित क्रांति को यदि हम देखेंगे तो हरित क्रांति जब आई भारत के अंदर तो गेहूं की मैक्सिकन प्रजाति को जो है भारत के अंदर किसानों ने फॉलो किया था। तो मेरे बच्चा आज के ये हमारे 10 क्वेश्चन थे और टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि करंट अफेयर्स की आज हमारी तीसरी क्लास थी। इसके बाद जो हमारी एक सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस की, उसमें जो हम कॉमन क्वेश्चन कराते हैं वो क्वेश्चन भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस आपका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहा तो लगातार क्लास आती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी क्लास। तो ध्यान रखना आपके पेपर तक ये लगातार रहने वाली है। बस आपका सहयोग मुझे चाहिए। सहयोग बस आपको इतना चाहिए कि जो आपके मित्रगण हैं, जो दोस्त हैं, सभी के पास अपनी क्लास को शेयर करो और प्लीज़ सभी से बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि क्लास अच्छी है, मेरी तरफ से तो अच्छी है, बाकी तो आप ही बताएंगे अच्छी है कैसी है। ठीक है, लेकिन क्लास में कोशिश ये कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएं। ठीक है, आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, कम समय में आपको जो है ज़्यादा पढ़ने के लिए मिले। कम समय का मेरा मतलब ये है क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। आप जितना बेस्ट तरीके से या जितने अच्छे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाएंगे, अपने नंबर को आप तभी बढ़ा पाएंगे। ठीक है, नहीं तो भेड़ चाल, अभी भेड़ चाल चलते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बाग पढ़ते रहते हैं, 1 साल 2 साल लग जाते हैं तैयारी करते करते, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 6 महीने आते हैं, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो भीड़ से थोड़े हट के चलते हैं। तो भीड़ में नहीं चलना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बस यही उम्मीद है कि सब आप अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।